जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आई हो आप ठीक होंगे। मैं पूनम ठाकुर आपके अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से, और मैं जा रही थी खेत हमारे घर के नीचे। ये वहाँ पे कल कुछ बारिश हुई थी, उसकी मतलब अब मक्की वगैरह बीजने। यहाँ पे तो हम चरी वगैरह बीज रहे थे। तो मैं और अभी तो मैं घर पे थी, और माता जी और दादाजी लगे थे। बस हम ऐसे ही करते हैं, छल्ले वगैरह तो हम ऐसे ही बीजते हैं। बाकी तो गेहूँ और धान वगैरह तो हम ट्रैक्टर से करते हैं, लेकिन अभी कोई ट्रैक्टर वाला हमें मिला नहीं क्योंकि सारे व्यस्त थे। तो इधर लगे थे माता जी डंडा लगाने, क्योंकि अब मैं आ चुकी थी हेल्प करने के लिए। कानों को सुलाकर वो जब उठता है ना तब कोई काम नहीं करने देता, लेकिन अभी वो सोया हुआ था तो मैं आ गई थी खाना बना के। सिर्फ दाल को तड़का लगाना था, वो मैंने बाद में लगा देना था पानी वगैरह लेके। लेकिन मैंने सोचा चलो माता जी की हेल्प की जाए थोड़ी सी, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ना ये काम करना। खींचने का काम होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर ट्रैक्टर वगैरह का हो तब नहीं होती दिक्कत, अब तो एक दो आदमी भी आसानी से कर लेता है। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पर, और साथ में गागर लेके। तो मौसम आज मतलब ठीक ही था, न ज़्यादा धूप थी न ज़्यादा मौसम वो था। तो माता जी हंस रहे थे यहाँ पे कि तेरा फ़ोन नहीं छूटेगा, कहीं गिरे नीचे और टूटे में, क्या ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह करते हैं हम काम। लोग तो सोचते हैं कि पहाड़ियों का जीवन होता है मज़े में, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर जगह कमा कर ही मिलती है, और हम सब कुछ करते हैं। लोग सोचते होने कि ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो पता नहीं ये काम करते भी होने कि नहीं करते होने। तो ऐसा नहीं है, हमारा बहुत साधारण सा जीवन है। हम बहुत साधारण से रहते हैं, ना किसी चीज़ की मतलब लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं है। जो है प्रभु का दिया, खाना का दिया हुआ है, और उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बस इस तरह लगे थे हम। अभी तो हम चरी बीज रहे थे, अभी हमें फिर जाना था थान के पास, वहाँ पे हमें फिर मक्की वगैरह बीजनी थी। देखते हैं अगर वहाँ कोई मिला तो ठीक है, फिर हम वहाँ उनके लिए बोलेंगे ट्रैक्टर के साथ। तो यहाँ पर वो डोरी हमने ख़त्म कर ली थी, अभी इसको मई वगैरह देना था और पड़ामा वगैरह। तो यहाँ कोई आया था और माता जी लगे थे उनसे गप्पे करने, और चरी ली हुई थी अम्मा ने हाथ में, और दादा कर रहे थे पड़ामा, और साथ में मैं कर रही थी वीडियो शूट। तो अभी इनको दोनों साइड मतलब जो बच्चा होता है ना स्पेस, बस उसको करना है कुदाली से इस तरह से। उसके बाद फिर अम्मा ने चरी वगैरह डालनी है, और फिर ऊपर से मई दे के इनको दबा देना है। ये घास होता है भैंस के लिए। मतलब ऐसा होता है कि अगर कहीं दूर ना जाना पड़े, कहीं जाना हो तो ऐसा है, मतलब इसको काट के हम ले जा सकते हैं। इसका होता है ऐसा कि जितना भी आप काटोगे उससे उतना ही दोबारा हो जाता है। तो इसलिए हमने ये यहीं बीजा हुआ था घर के नज़दीक। तो माता जी भी अब इसको लग गए थे बीज को डालने, और मेरे को बोल रहे थे कि तू जा भाई पानी भी ला, और साथ में काना को भी देख। अभी काना सोया हुआ था, परी की लगी थी ऑनलाइन क्लासेस। मैंने उसको बोला था कि अगर ऐसा होगा तो तू आवाज़ देना। तो मैं चली गई थी अब पानी लाने चैल के पास। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले हमारा नेचुरल वाटर है, ये बहुत अच्छा है। इधर माता जी ने सफाई की हुई है। पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब घास पत्तियाँ वगैरह उग गई थी, लेकिन माता जी ने एक दिन पूरा, जिस दिन हमारा कानू का बर्थडे था ना उसे एक दिन पहले यहाँ पे पूरी सफाई की हुई थी, क्योंकि बाएं जो बॉडी है वो हमें दूर पड़ जाती है। तो इससे अच्छा है कि यहीं से पानी लिया जाए। तो बस हम अब मैं अब उधर नहीं जाती बाएं, हम प्रॉपरली इधर ही आते हैं। तो बस अब हम खाना वगैरह खाकर चले गए थे थान के पास, वहाँ पे छल्ली बीजने के लिए। तो वहाँ पे हम जब जा रहे थे तो मैंने मई उठाया था, और अम्मा ने बीज वगैरह उठाए थे डबरे में। तो वहाँ पे मिल गए थे हमें हमारे कुल के पंडित जी, और उनसे लगे थे बात करने। उनको राम सलाम हुई, उनसे मतलब हाल चाल हुआ, और फिर
थोड़ी देर बात करने के बाद अब हमें नीचे भी जाना था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस इनसे थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद अब लक्षु नीचे से आवाज़ डाल रहा था कि हाय बोल रहा था, वो बोल रहा था कि परी को भेजना नीचे खाना खाने, क्योंकि इनके होना आज फंक्शन मतलब बर्थडे वगैरह, तब फिर वही परी को भेजना है यहाँ पे। तो बस ये मैंने इसको मई बोलते हैं, आप कमेंट में बताना कि और जगह पे इसको क्या बोलते हैं, जो पहाड़ी हिमाचली है उनको पता है इसके बारे में। तो बस ये मैंने उठाया हुआ था। और यहाँ पे भी हमारा एक खेत है, थोड़ा सा दूर है घर से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे दादा जो मतलब गिर जाती है नीचे को, इसको हम अपनी भाषा में लाए बोलते हैं, वो बना रहे थे। तो फिर बाबा बोल रहे थे ऐसा कि अगर अपना ट्रैक्टर ले तो अच्छा होता है, क्योंकि लोग सब अभी व्यस्त है, फिर कौन आएगा एक दूसरे का करने। फिर पर ऐसा कुछ नहीं, हमारे गाँव के लोग बहुत हेल्पफुल है, आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमने ट्रैक्टर से बीज करवाई थी। अब यहाँ पे नीचे भी एक चला रहे थे एक लेडीज़ ट्रैक्टर, तो माता जी बोल रही थी कि तू भी तो चला सकती है। मैं कि हाँ चला सकती हूँ, ऐसा लाने और ले जाने की दिक्कत होती है, बाकी तो फिर चला ही लेते हैं। लेकिन हमारे दूर दूर खेत है, बाली वगैरह, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके बाद हम आ गए थे अपने घर, और यहाँ पे मैं लगी थी, यहाँ पे हम मक्की बीज रहे थे। पहले मैंने बीज डाल दिया था और अब मैं लगी थी इसको करने, क्योंकि माता जी भी थक गए थे। और अभी शायद 2 बजे का टाइम होगा, और हम सुबह मतलब 5 बजे से लगे हुए हैं कंटिन्यू काम करने के लिए। ऐसा ही होता है, मतलब अब काम के दिन है तो कंटिन्यू तो काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मज़ा भी आता है, आनंद भी आता है जब हम काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने मतलब पूरे अगर बारिश टाइम टू टाइम हो जाए तो मतलब अच्छा लगता है ज़मीन में काम करना। तो बस मैं लगी हुई थी यहाँ पर खींचने, और दादा लगे थे पीछे से देने। इसके बाद हमने फिर पारलाचूड़ और गेहरू था हमारा, उसमें जाना था, लेकिन वहाँ तो हम ट्रैक्टर से ही करवाएंगे क्योंकि थक जाते हैं। फिर एक तो कान्हा के पास रुकना पड़ता है एक को, तो फिर 2 जने होते हैं खेत में जाने के लिए, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसके बाद परी लगी थी मई देने, वो थी ज़्यादा मैंने देना है मैंने देना है, और अब ये लगी थी मई देने। तो मैं कर रही थी वीडियो शूट, पहले इसने की थी परी ने। तो बस अब ये ख़त्म करने के बाद हम करेंगे चाय पानी, और उसके बाद फिर मैं खाना खुना हमाम वगैरह जलाऊंगी इनको नहाने के लिए। अभी खाना वगैरह फिर उसके बाद होगा हमारा, बनाऊंगी खाना वगैरह। फिर उसके बाद थोड़ा, आज तो पूरा दिन इतना थक गए हैं हम ना। अभी तो लोगों का काम स्टार्ट है, धान का काम बाकी है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि कीचड़ का काम होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। और अभी इनको देखा कि कान्हा भी जोर जोर से लगा था रोने कि मुझे भी करना है। तो माता जी ले गई उसको, और उसको बिठाया मई के पास, और इतना खुश हो रहा था ना कि बहुत ही ज़्यादा। और परी पीछे से दे रही थी, और माता जी ने इसको बिठा के रखा था। छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तंग करता है, वो होता है नहीं नहीं मुझे भी करना है। और देखो अभी कितने मस्ती आराम से चल रहा था, और परी ने छोड़ दिया था। और मतलब ये ना लड़का बहुत शैतानियाँ करता है, बहुत ज़्यादा। और बस अभी ये काम करने के बाद हम लोग करेंगे चाय पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और ये होता है पहाड़ियों का जीवन। तो दोस्तों आपको लगता है कि हम पहाड़ियों का जीवन आसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हर एक काम करते हैं, मतलब गांव में रहते तो हर एक पशु भी रखे हैं, ज़मीन का काम भी है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ करना पड़ता है। और हमें संतुष्टि मिलती है कि हम ऐसा काम करते हैं, और हमें मन को शांति मिलती है कि नहीं भगवान की देन से हमारी जगह ज़मीन है, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बस ये भगवान परमात्मा से कि परमात्मा टाइम टू टाइम बारिश करे तो हम अपना काम सुचारू रूप से करें। और अभी बस ये मई दी के ख़त्म हो गया था, मैं बोल रही थी कि यहाँ से दो, और अभी मेरा ब्लॉग भी ख़त्म होने वाला था। तो अब फिर मैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। अभी हमारी मक्की अभी ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन जब हम दूसरी गैरू वगैरह जाएंगे, उधर चूड़ वगैरह जाएंगे, तो मैं नहीं जाऊँगी साथ में, वहाँ तो ट्रैक्टर से ही करेंगे क्योंकि दूर है। फिर एक तो कान्हा के पास को रुकना पड़ता है, पर ये ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई है इसकी। तो मैं तो पर यहाँ गिर गई थी और हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो अब मैं तो नहीं जाऊंगी, पर माता जी देखो कितनी ज़ोर से मार रही है माता जी को, और माता जी और दादा ही जाएंगे वहाँ पे।
तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे से जितना होता है मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए। अब परी लगी मस्ती करने, का ना कितने प्यार से देख रहा था उसको। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।